हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज पुरुषोत्तम मास का 7वां दिवस है, 7वां दिन है। इस कारण से हम श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद से कुछ चर्चा करना चाहेंगे। अच्छा, स्कंद क्या होता है? जैसे एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है ना, एक पेड़ होता है, तो इस श्रीमद् भागवतम को आप सारे वैदिक ग्रंथों का, वेद ग्रंथों का, जिसमें पुराण भी आ गए, उपनिषद भी आ गए, वेद भी आ गए, वेदांग भी आ गए, अरण्य आ गए, सब कुछ एक साथ समाहित किया जाए, और वो वृक्ष है श्रीमद् भागवतम। इसकी अलग अलग स्कंद हैं, बड़ी बड़ी शाखाएं समझ लीजिए। और वो जो स्कंद है उसमें जो 7वां, कुल मिला के 12 है, इसमें जो 7वां स्कंद है इसके अंतर्गत कुछ कथाएं बताई गई हैं। और इसमें बताया गया है कि हम भगवान को रिझाने के लिए, उनका भी आकर्षण पाने के लिए, भगवान तो सर्व आकर्षणी है ही, लेकिन अगर आपको चाहिए कि भगवान भी हमारे ओर थोड़े से आकर्षित हो जाए तो हमें कुछ भक्ति करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति केवल मानसिक नहीं हो सकती, केवल अंतरंग नहीं हो सकती। भक्ति को हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं मन के अंदर बैठे बैठे भगवान का नाम का जप कर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं, मैं प्रेम करता हूं, केवल मन के अंदर नहीं, अपितु आपके कार्य में, आपकी दिनचर्या में वो दिखना चाहिए, तब वो भक्ति होगी। नहीं तो वो केवल एक सेंटिमेंट बन के रह जाएगा। हाँ, आपकी फीलिंग्स है, आपकी भावनाएं हैं, ये सारी चीजें सही, लेकिन जब तक वो सेवा में नहीं लगे तब तक उसको पूर्ण रूपेण भक्ति नहीं कहा जाएगा। इसके लिए कहते हैं प्रेममयी सेवा। हमें प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। और ये प्रेममयी सेवा कितने प्रकार की होती है, यही भागवतम के 7वें स्कंद में बताया गया है। कौन बताता है? प्रहलाद महाराज बताते हैं। किसको बताते हैं? नारद मुनि को? नहीं। अपने मित्रों को? नहीं। अपने गुरु? ना। तो अपने पिताजी को। क्या बात कर रहे हो? हिरण्यकशिपु को? वो तो मारने वाला था, उसको ही ज्ञान पेल दिया। हाँ, भक्त किसी से नहीं डरते और कभी पीछे नहीं हटते, निडर होके भगवान की भक्ति के लिए आगे चलते रहते हैं। तो जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा, राक्षस योनि, दैत्य, दानव, सारे गुण असुर के भरे हुए हैं। हिरण्यकशिपु पूछता, बेटा गुरुकुल में क्या सीखा, बताओ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, या फिर ए से आतंकवादी और बी से बॉम्ब ब्लास्ट। लेकिन प्रहलाद महाराज ये नहीं बोलते और क्या कहते हैं? पिताजी, मैंने गुरुकुल में सीखा है। गुरुकुल में तो नहीं सीखा, उन्होंने नारद मुनि से सीखा था। इसके लिए बोल दिया कि मैंने ये सीखा है कि इस अंधकूप में जो हम फंसे हुए हैं, गृहस्थ जीवन में, भौतिकवादी चीजों में जो हम फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकल के हमें कृष्णमयी सेवा, प्रेममयी सेवा करनी चाहिए भगवान की। हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया। उसने डांट फटकार लगाई प्रहलाद को भी और गुरुजनों को भी। क्या सिखा रहे हो इसे? ले जाओ, अच्छे से सिखा पढ़ा के लेके आओ। अगली बार फिर प्रहलाद मिले, फिर से वही प्रश्न पूछ लिया हिरण्यकशिपु ने, बेटा प्रहलाद क्या सीखे हो? अब हिरण्यकशिपु तो शायद से पढ़े लिखे थे नहीं अच्छे, इस वजह से वही प्रश्न दोहराए जा रहे हैं। हमारे प्रहलाद महाराज तो वहां रुकने नहीं वाले। एक स्टेप बोल दिया था, अभी अगले स्टेप पे गए, सीधा बोलते, पिताजी अभी मैं आपको बताऊंगा कि भक्ति कैसे की जाती है। पहले बताया था ना कि करनी चाहिए, अब बताया जाएगा कि कैसे करनी चाहिए, किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो 9 प्रकार बताए हैं प्रहलाद महाराज ने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। रास बिहारी गोपीनाथ दास बहुत अच्छे से श्लोक तो बोल दिया, समझ में कुछ नहीं आया, अर्थ बता रहे हैं। पहला है श्रवणम, भगवान कृष्ण के कीर्तन का, उनके नाम का, उनकी कथा का, उनकी लीला का, उनके ज्ञान का, उनके भक्तों के बारे में चर्चा हो, इन सब का श्रवण अपने कानों से सुनना, यह भक्तिमय कार्य है। दूसरा कीर्तनम, कहना, बोलना, प्रचार के माध्यम से। कैसे? चाहे आप कृष्ण कीर्तन करो, कृष्ण के नाम का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र को कहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर भगवान की कथा कहो, दूसरों को सुनाओ। अगर केवल कहने के माध्यम से नहीं, अपितु भारतीय संस्कृति में हमारे जो साहित्य रूप के नाटक हुआ करते थे,
या फिर जो नृत्य भी होते थे, भले वो भरतनाट्यम हो, कथकली हो, या फिर कथक हो, मणिपुरी हो, उड़ीसी हो, ये सारे के सारे कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई लीला का प्रचार करते थे, तो ये भी कीर्तनम में आएगा। तीसरे नंबर पे आता है स्मरण, भगवान के बारे में चिंतन करना। बताया जाता है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण, सदैव कृष्ण का चिंतन करो और कृष्ण को कभी मत भूलो, जैसे प्रहलाद महाराज करते थे। इनके बारे में और व्याख्यान से अगली वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल हम ये 9 के बारे में जान लेते हैं। तो 3 हो गए। चौथे नंबर पे आता है पाद सेवनम, भगवान के चरणों का संवाहन करना या उनके चरणों की सेवा करना। ये जो चरणों की सेवा है, ये बहुत ही आहा वाली चीज है। कैसे, अगली बार बताएंगे। 5वें नंबर पे आता है, 5वें संख्या में आता है भगवान का अर्चन करना, आरती, पूजा, यज्ञ, हवन, भोग लगाना, नैवेद्य अर्पण करना, ये सब कुछ अर्चन की पद्धति है। फिर आया वंदन, वंदनम यानी कि भगवान के बारे में, भगवान को ही, उनके बारे में ही सुना देना। हाँ, अच्छी बातें सुना देना, गाली गलौज मत करने लग जाना शिशुपाल के जैसे। तो अच्छा क्या है, जैसे स्तुतियां हो गई, प्रहलाद महाराज ने स्तुति गाई हुई है, गजेंद्र जी ने गाई हुई है, गजेंद्र मोक्ष के नाम से है, नारद मुनि गाते हैं, ब्रह्मा जी गाते हैं, ब्रह्म जी की स्तुतियां हैं, इंद्र की हैं, कुंती देवी, भीष्म देव, अरे इतने सारे भक्तों ने भागवतम के अंदर ही स्तुतियां बताई हुई, इसमें से किसी का भी पाठ कीजिए, यही वंदन है। 6 हो गए। अभी 7वें नंबर पे आता है दास्यम, भगवान का दास रूप में सेवा करना। 8वें पे आता है साख्यम, मित्र के भाव में। और 9वें नंबर पे आता है पूर्ण रूप से समर्पण। ये 9 प्रकार की भक्ति के लक्षण है, 9 प्रकार की भक्तियां हैं, लक्षण नहीं, उनकी भक्तियों की क्रिया है सेवा के रूप में। मेरे गुरु महाराज बताते हैं कि हम इनमें से कोई भी एक या सारे 9 की 9 या 2-3 इधर उधर मिला के, कितनी भी मिलाएं, अगर अच्छी प्रेम भाव से, श्रद्धा से, इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आ रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो हम कृष्ण को पालेंगे। समझ में आया? हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, खुद की प्रसन्नता के लिए नहीं करना। अरे देखो, मुझे जप करना अच्छा लगता है, जप ही करने दो, ये आरती पूजा में मत लगाओ। कोई बोलेगा नहीं, मुझे केवल घंटी बजाना और आरती करना ही अच्छा लगता है, मुझे खाम का भगवान के चरण दबाने के लिए मत बोलो। कोई बोलता नहीं, मुझे ये सब अच्छा है, मुझे तो केवल भगवान की कथा सुनने में अच्छा लगता है, मंदिर साफ करने के लिए मत बोलो, दास बनने के लिए मत बोलो। ये नहीं हो सकता। हाँ, अच्छी बात है, अगर आपको कोई भी एक भक्तिमय कार्य अच्छा लगता है, उसमें लग जाइए। यदि गुरु का आदेश है, आचार्यों ने कुछ उपदेश दिया है और कहा है कि ऐसा करो, तो भले अच्छा लगे या ना लगे, करना चाहिए। वो हमारी भी शुद्धि करता है, साथ में भगवान से हमें मिला देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज की इस वीडियो में जुड़े। आपसे प्रार्थना है कि कल भी हम जुड़ पाएं, ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें और हम भी भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार कर पाएं। आशा है कि आप 9 प्रकार की भक्ति सीख गए होंगे, बहुत ही ज्यादा एलॉबरेट तरीके से नहीं, लेकिन कुछ तो, और वो अभी से प्रारंभ कर देंगे। आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम मास सप्तम दिवस की जय, प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।